आज आता है छोटा क्लास में। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 9वीं क्लास का संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर है, सैम्पल पेपर जो आपको ऑफिशियली जारी किया गया है। आपका संस्कृत सब्जेक्ट का जो पेपर होने वाला है वो आपका 13 फरवरी 2026 को होने वाला है। तो हर एक फ्रेंड्स इस वीडियो का अंत तक वॉच कर लेना, क्योंकि जो पेपर पैटर्न है सेम ऐसे ही बन के आएगा। किस टाइप से आपको करना है पेपर वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि फ्रेंड्स भी देखिए, उन्हें भी समझ आए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। और आपके लिए सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं लाइक का 200। ठीक है, टारगेट है, देखते हैं कंप्लीट होगा कि नहीं। ठीक है, अब करते वीडियो स्टार्ट, समझना डिटेल में। जैसे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल पेपर है 2025-26 अभी जारी किया गया था कुछ दिनों पहले, 9वीं क्लास संस्कृत का। टाइमिंग की बात करें तो जैसे बताया गया है 80 मार्क्स आपकी टाइमिंग रहेगी। ठीक है, जैसे बात करें मार्क्स की, तो आपका जो मार्क्स है 80 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा। ठीक है, नहीं मार्क्स 80 रहेंगे। टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, नॉर्मली हर पेपर में आपको मिलते हैं। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन में बोला गया है जितने भी वो है आपको उत्तर यानी प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखे। जब भी आप कोई उत्तर लिखो, ठीक है, तो उत्तर लिखने से पहले उसके ऊपर प्रश्न संख्या जरूर लिखना। ठीक है, और जो भी आप इसके आंसर लिखोगे वो हमेशा संस्कृत में लिखना, हिंदी का प्रयोग मत करना या कम से कम करना, ना के बराबर। ठीक है, ताकि टीचर को भी पता ना चले, काम भी हो जाए। इस तरीके से बोला गया है। और जो प्रश्न संख्या प्रश्न अनुसार एवं लेखनी है। सर्वेशम प्रश्नाम त्राणी संस्कृतन लेखिन प्रश्नानाम निर्देशम ध्यानेन अवश्यम पठन्ति। यानी बोला गया है इसमें कि प्रश्न उत्तर लिखने से पहले प्रश्न संख्या लिखनी है, प्रश्न सारे संस्कृत में लिखने हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन के निर्देश पढ़ते हुए आपको आंसर देने हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में बस इतनी चीज़ें बोली गई है। अब आता है अपठित अबोधनम। जैसे आपको पता होगा अपठित अबोधनम का तात्पर्य होता है कि आपको पैसेज को पढ़ के उसका आंसर देना। ठीक है, इस तरीके से जैसे अभी आपको दिखाए, इसमें बोला है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा पठित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत में लिखत। यानी जो भी इसके आंसर लिखोगे वो संस्कृत में लिखना और इसको पढ़ना। ये गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, इस गद्यांश में कुछ नहीं, प्राचीन काल के बारे में बता रखा है। उसमें शिक्षा विक्षा बता रही कि प्राचीन काल में कैसी शिक्षा होती थी भारत की। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ते थे वो सारी चीज़ें बताई गई है। जैसे पहला, एक पद लिखत, यानी एक पद में उत्तर आपको देने होंगे, ज़्यादा लंबे नहीं लिखने। ठीक है, एक पद होता है, मतलब इस तरीके से आचरण ट्री शिक्षेतु, इस तरीके से सिंपल एक पद होता है। ठीक है, इसमें आपको देने हैं। इसमें कोई दो करना है, जैसे कि ये करके दिखाते हैं। जैसे बोला है प्राचीन काले भारतवर्षे का व्यवस्था अस्ति, यानी व्यवस्था पूछा है किस प्रकार की थी प्राचीन काल में। तो इसमें आप देख सकते हो, इसे बताया है आपको गुरुकुल। ठीक है, गुरुकुल व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था थी, गुरुकुल व्यवस्था थी, पहले ही लाइन में बताया गया है। उसके बाद दूसरा, छात्रा गुरु समीपे निवसंतः का प्रापंतवंती सम। तो इसमें आपको ढूंढना है, ये लाइन कहाँ लिखे है। देखो, इसको ढूंढने का सिंपल मतलब होता है ये आखिरी के जो वर्ड है इनको देखो इसमें कहाँ लिखे हुए हैं, आपको डायरेक्ट इसके आंसर है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर की बात करें वो कहाँ पे है, तो इसमें आप देख सकते हो ये रहा समीप शिक्षा, ये होगा शिक्षा में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से बता रहे हैं। ठीक है, कोई दो करने हैं। उसके बाद पूर्ण वाक्य मतलब है, पूर्ण वाक्य में आपको लिखना होता है। पूर्ण वाक्य किस प्रकार से होता है, जैसे आप देख सकते हो इसमें जो ये पूरी लाइन है ये पूर्ण वाक्य होती है। जहाँ पे लाइन खत्म हो वो आपकी पूर्ण वाक्य कहलाती है। इस पूरे वाक्य को उठा के आपको डायरेक्ट इसमें आंसर में लिख देना होगा। ठीक है, 2 मार्क्स का आपका ये रहेगा, 2 मार्क्स का ये रहेगा। ये टोटल जो आ है ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा, और जो ए है ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा, एक एक नंबर के दो। क्लियर, समझ आ गया। जैसे बोले छात्रा प्रातः काले उद्यानाम स्नानम कृत्वा की कुर्वन्ति सम। तो ये ढूंढना कुर्वन्ति सम काले का प्रातः काले। तो इसे आप देख सकते हो, इसका जो जिक्र है वो इस लाइन में किया गया है। इस लाइन में इसका जिक्र किया गया है, तो ये लाइन आपकी हो जाएगी करेक्ट। ठीक है, तो ये पूरी लाइन आपको लिखते हुए चलनी है, इस तरीके से लिखने होंगे। जैसे छात्रा गुरुकुल की अध्ययनते सम, तो आप देखो अध्ययनते जो समय ये काल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपको इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसमें जो आंसर सारे इसी में लिखे हुए, जैसे अध्ययनसम इस लाइन में लिखा हुआ है गणिते वाक्यानाम आयुर्वेद च अध्ययनतम सम, तो ये पूरी लाइन आपकी बनेगी। ठीक है, तत्व से लेके ये जहाँ लाइन खत्म होगी वहाँ तक ये लाइन पूरी लिख देनी है। इस तरीके से करने होंगे। इसमें बोला अस्मिन अनुच्छेद से कृत उचित शीर्षक लिखे, 1 नंबर का शीर्षक लेना है। शीर्षक एकदम ईजी होता है। जैसे कि इसमें आप शीर्षक क्या दे सकते हो, इसमें शीर्षक दे सकते हो प्राचीन काले, तो सिंपल लिख दोगे आप प्राचीन काले, खत्म, मिल गया शीर्षक। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो गुरुकुल व्यवस्था, वो शीर्षक हो गया। इस तरीके से कोई भी एक वाक्य उठा के दे देना, आपको एक पद उठा के दे देना है। ठीक है, उसका शीर्षक बन जाएगा। जिसके बाद ज़्यादा की हो वो शीर्षक बना देना।
उसके बाद नीचे आओगे ई में बोला गया है ये 3 मार्क्स का रहेगा। इसके निर्देश को पढ़ते हुए आंसर देने हैं। जैसे शिक्षक से पदस्य के समानार्थी यानी कि जो शिक्षक से है, शिक्षक शिक्षक से, तो इसका जो समानार्थी इसके जैसा शब्द कौन सा प्रयोग किया गया, गुरु गुरु प्रयोग किया गया है, तो गुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको बताना होगा। जैसे इसमें आपको एक लाइन दे दी जाएगी, इसमें पूछ लेगा सर्वनाम पद कस्में प्रयोग, यानी जो इसमें एक लाइन दी गई है तेजस्य जीवनम अत्यंतम सरलम आसीत, तो इसमें जो सर्वनाम पद है वो कौन सा है, या फिर इसमें और कुछ पूछ लेगा। ठीक है, विशेष पद क्या होता है, कर्त पद क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें भी लाइन दी गई, इसमें अव्यय पद पूछ लिया है। तो इन तीनों में इसके तीनों आपको करने होंगे, एक एक मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से बस सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो आपका ए है, ठीक है, यानी रचना वाला पार्ट वाला, ठीक है, यानी जो ये है आपका ये खत्म हो जाएगा। पठित अबोधनम पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली इस तरीके से सारे आपको पैसेज में मिलेंगे। और बार रचनात्मक वाला है, ये रचनात्मक वाला जो है 15 मार्क्स का रहेगा। पहला आपको 2 नंबर, दूसरा क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का मिलेगा। इसमें क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको मंजूषा दी हुई है, मंजूषा की सहायता से पत्र लिखना होगा। अब मंजूषा कहाँ है, ये रही। अब टाइटल का है, किस पे लिखें, वो यहाँ पे लिखा हुआ है रहा। यानी इसको पढ़ते हुए आपको यहाँ पे क्या बोला है, पत्र लिखना मंजूषा का प्रयोग करते हुए। इसमें क्या लिखा है, नितिन, आपका नाम नितिन है, इसमें बोला कि आपका नाम नितिन है। अब विद्यालय में लिखा है स्वच्छता, यानी कि जो स्वच्छता के महत्व पर एक पत्र लिखना है, प्रतियोगिता हो रही है स्वच्छता के महत्व, उस पर आपको पत्र लिखना है। जो पत्र लिखोगे वो उसमें जो शब्द प्रयोग करोगे वो ये होने चाहिए। ठीक है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र तैयार करना है खुद से। पहले क्या होता था, ऑलरेडी बने आते, बस आपको बीच में फिल कर देनी थी मंजूषा। अब ऐसा नहीं है, खुद ही पत्र लिखो मंजूषा का प्रयोग करके। अगर मान लो ऊपर वाला आपको समझ नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं, नीचे आपको एक और पत्र दिया होगा, उससे भी आप ले सकते हो। ठीक है, आराम से उसकी मंजूषा आपको दी होगी। जैसे नीचे वाले में क्या लिखा हुआ है, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। अब कौन सा पत्र हम करके जाए, एक तो ये वाला पत्र कर जन्म अपने भाई को जन्मदिन की बधाई वाला, ठीक है, उसी फॉर्मेट में लिख देना। और एक अपना कर जाना बीमारी वाला, ठीक है, ये करके जाने हैं दोनों के दोनों। हो सके तो ये भी कर लेना, ईजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे में बोला है एक है पदतम चित्रम दृष्टवा। ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है वाक्य है। क्या वाक्य है, 5 वाक्य लिखने होंगे, ठीक है, वो भी संस्कृत में। जैसे ये चित्र दिया हुआ है, चित्र में आपको मंजूषा भी दी हुई है नीचे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते क्या क्या दिख रहा है, देखो इसमें आप ले सकते हो अस्मिन चित्रे, ठीक है, अस्मिन चित्रे डैश अस्ति। अब यहाँ पे जो अस्थि का प्रयोग होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, अध्यापक दिख रहा है, तो लिख सकते हो अस्मिन चित्र है अध्यापक है अस्थि। अब मान लो बच्चे दिख रहे हैं, तो बच्चे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अस्थि के जो स्थान पर आप संति का प्रयोग करोगे, संति। जैसे अस्मिन चित्र है छात्रः सन्ति, बालकाः सन्ति, ठीक है, वृक्षाः सन्ति, 2 वृक्ष है, वृक्षाः सन्ति होगा। ठीक है, इस तरीके से आप केवल 5 लाइन बनानी होगी। कोशिश कर लेना 6 बना लो, ताकि आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाए। इस चीज़ का प्रयोग करोगे इस वाक्य का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन तो नॉर्मली इस हिसाब की बन जाएगी। ठीक है, बाकी 1-2 लाइन इनको मिला के लिख देना, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लो वो आपको समझ नहीं आता, नहीं कर पा रहे, तो नीचे आपको एक और दिया होगा। ठीक है, नीचे आपको दिया होगा अनुच्छेद लिखत। इसके ऑप्शन में दिया होगा अथवे में कि तीसरे में कि अनुच्छेद लिखो, या तो ऊपर वाला आप वाक्य लिख लो, वो नहीं आ रहा, नीचे अनुच्छेद लिख लो। अनुच्छेद लिखना किस पे है, टॉपिक आपको दिया है पिकअप कायो, इस पर लिखना है। किस चीज़ से लिखना है, आपको नहीं जब दूसरे 3 शब्द का प्रयोग करते हुए लिखना अनुच्छेद। ठीक है, नॉर्मली इस टाइप से आपका रहेगा तीसरा। चौथे क्वेश्चन में बोला अधोलिखितानि वाक्यानि, यानी आपको वाक्य करने हैं। अब वाक्य कौन से, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक साइड में आपको इंग्लिश में दिया हुआ है और एक साइड आपको दिया हुआ है हिंदी में। तो आपको सिंपली इनको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, या तो इंग्लिश को पढ़ते हुए संस्कृत ट्रांसलेट कर दो, या हिंदी को पढ़ते हुए। शॉर्ट फॉर्म में आपको सिंपली संस्कृत लिखनी होगी इन सभी की, यानी इस लाइन को आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखना होगा, इस लाइन को संस्कृत में। ठीक है, इस तरीके से आपको पाँचों के पाँचों करने होंगे ट्रांसलेट करके। इसमें एक भी ऑप्शन नहीं होगा ऐसा कि आप छोड़ दो, पाँचों ही करने हैं, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। खंड ख कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, खंड कै भी कंप्लीट, खंड ग ख भी कंप्लीट। अब जो खंड ग है वो समझें, क्योंकि खंड ग वो 25 मार्क्स का आपका नॉर्मली रहेगा। और इसमें आपकी पूरी व्याकरण पूछी जाती है, जो भी आपने मिड टर्म में पढ़ी हो, प्री बोर्ड में आपने स्टडी की हो, या फिर बोर्ड से पहले की हो, पूरी A to Z व्याकरण आपकी इसमें पूछी जाएगी। और व्याकरण थोड़ी ईजी होगी, इसी टाइप की आपकी बोर्ड में आएगी, तो इस टाइप की कर जाना।
जैसे 5 में बोला गया आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे बोला गया संधि छेद, यानी कि जो ये शब्द दिया हुआ है लस्तीनी, इसको आपको तोड़ के लिखना है, तोड़ के लिखना है 2 शब्द में, क्या बनेगा, ठीक है। इस टाइप से जैसे कि लता च है, जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे लता प्लस में च है, इसको जोड़ कर लिखना है। इस तरीके से संधि विच्छेद करनी आपकी आएगी और ये 4 मार्क्स की रहेगी, चारों करनी है, ठीक है। अब ये करे कौन सी, तो इसमें पिछले साल का एक पेपर हमने सोल्व करवाया हुआ है, ठीक है। उसको जाकर देख लेना क्योंकि बहुत से क्वेश्चन पिछले साल से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उस पेपर से आपके क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो वो उस वीडियो का जो लिंक हम पिन कर देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बाकी वीडियो के एंड में ऑटोमेटिक दी जाएगी। उससे पहले इस वीडियो को देख कर चले जाना, ठीक है, स्किप मत करना। ये क्लियर। उसके बाद नीचे दिया हो अथवे में, अब आपके पास ऑप्शन है, या तो ऊपर वाला कर लो चारों के चारों, या नीचे वाले चारों के चारों कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। दोनों में ही वही संधि विच्छेद करने होंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में क्या करना है, छठा क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या करना है, इसमें बोला गया आपको उचित शब्द लिखने हैं। रेगिस्तान दिया हुआ है, रेगिस्तान में क्या फिल करना है, उसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए, क्या है गया। जो भी ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है उसको डायरेक्ट उठा के आप लिख दोगे क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे रमेश जय कठापति, जो रमेश है वो एक है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसमें आपको बताना पठती, ठीक है। तो क्या करा, पुस्तकें पुस्तकाय पुस्तकम है, क्या होगा, तो रमेश पुस्तकम कथाम पढ़ती, यानी रमेश पुस्तक से कथा, जो कथा है वो पढ़ रहा है, इसलिए कथा पढ़ रहा है उसके बारे में आपको बताना होगा इस तरीके। जैसे मोहन मम डैश पुत्रम अस्ति, ठीक है, तो एक की बात की गया, तो मोहन मम, यानी जो मोहन है वो मेरा मित्र है, तो मित्रम लिखा मेरा मोहन मम डैश पुत्रम अस्ति, तो यहाँ पे बताने क्या है, मित्र है, मित्रेण है, मित्रम है, मित्राय है, सिंपली इस तरीके से बताने होंगे, ठीक है, नहीं फिल करने आएंगे आपके लिए। 7वां क्वेश्चन, 7वें में क्रियापद लिखनी है, यानी क्रियापद होती है आखिरी में जो क्रिया की गई होती है, ठीक है। जैसे आप देखते हो भगिनी क्या कर रहा है, मम माता विदुषी, तो जैसे मम है, इसको देखते आपको बताना है कि कौन सी क्रिया होगी, ठीक है। ये क्रिया बतानी होगी कौन सी क्रिया हो रही है। जैसे तानी, तो तानी से आप देख सकते हो कि कौन सा आएगा अलंकार, ठीक है, वो बताना हो कौन सा अलंकार आएगा, आसित संति अस्ति, ठीक है। अगर एक व्यक्ति की बात की गई है तो अस्ति, व्यक्ति की बात की गई संति, 2 व्यक्ति से अधिक की, तो इस तरीके से बताने होंगे। इसमें आपको टोटल 7वां 4 मार्क्स का रहेगा, चारों करने कंपलसरी है, ठीक है। और इसमें फिल क्या करने हैं वो भी आपको एमसीक्यू बेस दिए हुए हैं, तो आपके लिए ईजी है, थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। 8वें बोला गया कारक है, कारक लिखने हैं, ठीक है। कारक होते हैं जो बीच में भरे जाते हैं, जो कार्य किया जाता है। अब यहाँ पे देखो घनश्याम डैश इतिहास पढ़ती, घनश्याम क्या कर रहा है, इतिहास को पढ़ रहा है, ठीक है। इतिहास पढ़ रहा है, तो वो किस प्रकार से पढ़ रहा है, चित्रफलकस्य, चित्रफलकम, चित्रका, ठीक है, चित्रफलकाय, किससे पढ़ रहा है, तो आपको घनश्याम और पठती, इन दोनों को देखते हुए आपको बताना होगा कौन सा कारक इसमें उपयोग होगा, इन तीनों में से, कै कै गै घै में से, इन चारों में से, ठीक है, वो आपको इसमें डाल के लिखना होगा। इस टाइप से आएंगे, ठीक है। चारों करने कंपलसरी। 9वां आपका 3 मार्क्स का, इसमें प्रत्यय बताने होंगे, ठीक है। और जो ये प्रत्यय है लगभग सेम ही आते हैं, ठीक है। जैसे ये तुमुन वाला है, किड प्लस में तुमुन, ये प्रत्यय आएगा। अकर्ण्य, ये प्रत्यय भी आएगा, ठीक है। और भी 2-3 प्रत्यय है, वो हमने पिछले वाले पेपर में करवाए हुए हैं, तो वो डेफिनेटली देखना। 10वें क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको जो ये वर्ड दिए हुए हैं 93 46, जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबर को संस्कृत में लिखना है, क्या होगा, ठीक है। इन नंबर दिए 93 46 38 67, तो इन सिंपल इनको संस्कृत में लिखना होगा, क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी टोटल 2 मार्क्स का रहेगा, 10वां 4 दिए है, ठीक है। चारों करने क्योंकि हाफ हाफ मार्क्स के चारों आपके डिवाइडेड है। 11वें क्वेश्चन में उपसर्ग अलग करने हैं, ठीक है, यही सिंपल है। 11वें में आपको इस तरीके से दिया हुआ जैसे कि निवारयंती, तो निवारयंती है, तो इसमें जो उपसर्ग है वो कौन सा है, ठीक है। जैसे इसमें उपसर्ग है निर उपसर्ग है, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग करना है, ठीक है। जैसे प्रति यह है परिधान ही, तो इसमें प्रत्यय उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग है परि, इस तरीके से आपको उपसर्ग अलग करना है, प्रत्यय अलग करके लिखने हैं। प्लस यहाँ पे परि लिख दोगे, यहाँ पे धानी लिख दोगे, इस तरीके से अलग करके आपको बनाने होंगे, ठीक है। आपको बस समझाने के लिए बताया। 12वां
12वां क्वेश्चन है, इसमें वह पद आपको करना होगा, 2 मार्क्स का रहेगा, 2 ही दिए होंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपके दोनों करेक्ट हो जाए, क्योंकि 2 ही है, या तो ऊपर वाला करेक्ट होगा तो नीचे वाला करेक्ट होगा। तो इसको तुम सही से फिल करना। अगर आपने एक भी क्वेश्चन पहचान लिया तो आराम से कर पाओगे। ये सेम नहीं होगा 12वां, ठीक है, थोड़ा अलग होगा, लेकिन इसमें 2 ही दिए होंगे। खंड गैप भी इस तरीके से व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी, और यही चीज़ें आपको पूछी जाएगी। संधि विच्छेद हो गया, संधि करना, उपसर्ग हो गया, ठीक है, प्रत्यय भी आ सकते हैं, समय होगा, समय नहीं होगा, समय सॉरी गिनती होगी, काउंटिंग, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करना होगा नंबर्स को, ठीक है। और आपका कारक होगा, कारक बताना कौन सा कारक है, ठीक है, क्रिया बतानी है, ये चीज़ आपकी होगी। बस इसी टाइप से जो पढ़ते हैं वो भी कर जाना, ठीक है, ताकि आ जाए तो कर लोगे। उसके बाद खंड गया होगा जो पूरे पेपर का आखिरी होगा, 30 मार्क्स का। इसमें क्या करना होगा, ये 13वें से स्टार्ट होगा। इसमें आपको एक लेटर इस तरीके से एक पैसेज दिया होगा 13वें में, ठीक है। देखते हैं किस टाइप से है। तो चलते हैं 13वें पे, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी वही गद्यांश दिया होगा, और गद्यांश को पढ़ते हुए आंसर देने हैं। इसके भी सेम वैसे आंसर ढूंढने जैसे अपने ऊपर वाले के ढूंढे थे पहले ही, जैसे हमने बताए थे वही। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस जो ये आखिरी के होते हैं क्रिया, इनको देखते हुए आपको इसके आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यते लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब ये देखो इसमें लिखा है का समेषणाम पाषाणी संरक्षणाम यतते। तो इस संरक्षणाम यतते का लिखा है, तो पहली लाइन में आप देख सकते हैं इसमें लिखा है प्रकृति, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति ही। तो इस तरीके से बताना होगा सिंपली एक वर्ड में, ठीक है। और जो ये क्या होगा, ये आपका सिर्फ 1 मार्क्स का रहेगा, इसमें 2 करने हैं आपको, हाफ ऑफ मार्क्स डिवाइडेड होंगे इस टाइप से, ठीक है। इसी टाइप से आपको करने होंगे। जैसे इसमें बोला गया है ये बोला है कति प्यानी, तो जो कति प्यानी है ये ढूंढो, इसमें कहाँ लिखा हुआ है। मान लो कति प्यानी नहीं मिलता, तो उसके पहले वाला देखो कि प्रकृति प्रमुखानी कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रमुखानी लिख जाए, ठीक है, उस वो लाइन उठा के उसमें से उठा के लिख दो, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं, बिना पैसेज पढ़े आप डायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ख में बोला गया है पूर्ण वाक्य में देना होगा, 2 नंबर का रहेगा, एक एक नंबर के 2 में। वही है प्रकृति प्राणायाम किमर्थ यतते। इसमें बोला गया है पददाती, ठीक है, इसमें तिष्ठते। तो ये देखो पददाती तिष्ठते कहाँ लिखा हुआ, जैसे देखो ये लिखा हुआ पददाती, तो ये आपका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक का, ठीक है। इसी प्रकार से देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऐसी बाकी चीज़ें देखो, तो इन्हीं से आपको डायरेक्ट इसके आंसर मिल जाते हैं आपको, ठीक है। वह देखो रचयति लिखा हुआ, तृप्यते लिखा हुआ, तो डायरेक्ट इसके जो भी ये पूरा होगा, ये वाक्य पूरा वाक्य उठा के आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद गया आपका 2 नंबर का होगा, इसमें 2 करने होंगे केवल आपको, ठीक है, उनमें भी 2 2, इसमें भी 2 2। इसमें क्या बोला है प्राकृतिक समेषणाम, यानी आपको जो प्रकृति है, यानी जो ये पूरी वाक्य देश में बोले कृतपद, ठीक है, क्या है कृतपद, इसमें विशेषण पद बताने, इसमें सर्वनाम पद, ये चीज़ आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। कृतपद क्या है, इस तरीके से होगा। 14 जो 14 होगा ये आपका श्लोक बेस होगा, ठीक है। इसमें पद दिया होगा, इसमें पद दिया होगा, नहीं एक श्लोक सा दिया होगा, उसके बेस पर पूछ लेगा 5 नंबर का। अब इसमें आंसर कैसे दोगे, जैसे बोला गया खगोत्तम कुत्रम आसीत, तो यहाँ पे आसीत खगोत्त से, ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ ये रहा ततश्च होगा, तो इससे पहले वाला ही होगा पर्वत, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बोला गया पर्वत श्रृंखला नाम, तो इस तरीके से पूरा लिख दोगे, ठीक है, ये पूरा इस टाइप से करने होंगे। उसके बाद ख्या में पूर्ण वाक्य, जब पूर्ण वाक्य की बात की जाए इस तरीके से, तो यहाँ पे जो कस्य है, कस्य के स्थान पर बताना है क्या प्रयोग होगा इसमें। जैसे इसमें है किम, किम के स्थान पर लिख देना क्या है, ठीक है, क्या है उसके स्थान पर इनमें से ढूंढना क्या क्या लगेगा इन दोनों में से, ठीक है, वो उठा के लिख दो, पूरा वाक्य लिख देना, आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ गए ना इस तरीके से। उसके बाद गए, गया 2 नंबर का होगा। इसमें क्या करना है, इसमें पर्यायपद पूछ लेगा कि जो ये पक्षी श्रेष्ठ है, तो इसका जो पक्षी श्रेष्ठ है इसका पर्यायपद क्या होगा वो बताना है इस टाइप। जैसे कि दूसरे में बोला गया पद है ये व्याजहार, तो व्याजहार है, इसका क्रियापद क्या है प्रयोग है वो बताना है, ठीक है। इस टाइप से पूछ लेगा, कोई 2 करने 2 मार्क्स। 15वां क्वेश्चन होगा, 15वें में क्या करना है, 15वें में होगा एक नाटक, यानी एक आपका होगा गद्यांश टाइप, एक होगा श्लोक टाइप, श्लोक दे दिया जाएगा, एक होगा नाटक, ठीक है, यानी नाटक दिया होगा नाटक से। तो तीनों में से एक एक पैसेज होंगे, तीनों 5 5 मार्क्स के होंगे, 15 मार्क्स इसी में हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इसी तरीके से दिया होगा, ठीक है। इसमें आपको नीचे क्वेश्चन दिए होंगे वही है, 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 3 नंबर का गया, क्या है 1 है 2 गया 3। पहले में आपको 2 करने हैं, दूसरे में 2, तीसरे में भी 2, इन 2 2 करते हुए चलने हैं हर एक के। इसमें भी वही है, पवी सत्य देखना है कहाँ लिखा हुआ, द्वित्वान देखना है, मिल जाएगा आंसर।
सेम वही है, ठीक है। इसमें विशेषण दे सकते हो, क्रियापद दे सकते हो, सर्वनाम वही ढूंढ के लिखनी है। अब जो मेन चीज़ है वो 16वां है। इसमें देख सकते हो 4 नंबर करेगा, चारों करना है। जहाँ पे देखो, जहाँ पे भी आपको एसु दिख जाए, यहाँ पे देखो लिखा है मनुष्य एसु, जहाँ पे भी एसु है तो वहाँ पे केसु लिखाना, ठीक है। और जहाँ पे आस, यहाँ पे यह है, ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो काय, बोझा चांस होता है काय, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ है आपका से, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अन्य से है ना आखिरी में, जहाँ पे भी से का प्रयोग हो वहाँ का से लिखाना, डेफिनेटली वो करेक्ट हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये बस 70वां में इस तरीके से आपको श्लोक दिया होगा और श्लोक का अन्वय दिया होगा। और अन्वय में भरना क्या, वो मंजूषा दी हुई है, बस मंजूषा का अन्वय में फिट कर दो इनमें, ऊपर वाले को इसको देखते हुए, ठीक है। आपको डायरेक्ट इसके आंसर मिल जाएंगे। समझ आ गया ना, इस तरीके से करने होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। अगर मान लो आपको वो नहीं आता तो नीचे एक और दिया हुआ है, ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है, यानी सेम सेम रहेंगे। उसके बाद 18वां क्वेश्चन होगा। इसमें आपको एक क्रम में लगाना होगा, एक पूरी लाइन में 4 नंबर का रहेगा, 8 करना, यानी क्रम कैसे, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरीके से दिया है। तो जो ये पहली लाइन है ये कौन से में आएगी, यानी मान लो ये चौथे में आती है, चौथा लिख दोगे, ठीक है। या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि इसमें देखो ये लिखा हुआ है, ये रही, मान लो 8वीं लाइन है वाली, ये 8वीं लाइन पहले पे आनी है, तो इसके सामने फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट लिख के ये पूरी लाइन लिख दो। वही बात सेकंड नंबर पे देखो कौन सी आएगी, सेकंड नंबर पे मान लो एग्जाम्पल की थर्ड आएगी, तो थर्ड वाली लाइन लिख दो। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखो क्या आएगी, तीसरे नंबर पे आएगी छठी, तो छठे लाइन लिख दो। इस तरीके से आपको क्रम में लगाना है। और भाई 19वां क्वेश्चन होगा। 19वां क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्या और ख, क्या आपका होगा 2 मार्क्स का रहेगा, चारों करने होंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको उचित अर्थ लिखने हैं, यानी जो आपको आखिरी में जो अभी आपकी क्रिया होगी, कारक होगी, तो पद कृत पद होगा, तो उसके नीचे अंडरलाइन की है, जिसके नीचे अंडरलाइन है उसके स्थान पर बताने की उसका उचित अर्थ क्या है, ठीक है, वो लिखने होंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ख, ख में क्या करना है, ख में आपको सिंपली मिलान करनी होगी, बताना हो किसका किसके साथ मिलान है, वो मिलान करके बतानी है। तो इस टाइप से पूरा पेपर तो इसी तरीके से आएगा, ठीक है। पेपर पैटर्न समझ आ गया, किस टाइप के आएंगे वो समझ आ गया। बस अब एक वीडियो है जो पिछले साल के पेपर की, वो जरूर देख जाना, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर करना ताकि उन्हें भी समझ आए किस टाइप से पेपर पैटर्न है, किस टाइप से करना लेटेस्ट है, तो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।